जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से यही कि विनती करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें, माता रानी की कृपा आप लोगों पर सब पे सदा बनी रहे। आज मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ जो लालची गुरु हो गए हैं उनके बारे में, कि वो गुरु के नाम पर कलंक हैं। इसलिए मैं सोची कि एक वीडियो बना के डालती हूँ। बहुत लोग आज के दुनिया में भागम भाग मची है। गुरु 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 भी बोलते हैं जल्दी से शिष्य आ जाएं, कितना आ जाएं, कितना बटोर लूं। और जितने बच्चे हैं जिनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता वो बेचारे परेशान हो करके गुरु ढूंढते हैं। तो गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल लालच न करे, और बच्चा भी वैसा ही होना चाहिए कि जो कि गुरु के चरणों में तन मन से समर्पित हो। तो इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। एक लालची गुरु थे, ऐसी संत थे, जैसा भी थे आप अपने हिसाब से समझ लेना। जो लालच करते हैं गुरु लोग, मंत्र देने का, कोई 11,000, कोई 21,000, कोई 2100, कोई 2,000, कोई 5,000 मांगता है। आप ही लोग सोचो, चाहे हम जो लोग गुरु बना रहे हैं, जो लोग गुरु बन रहे हैं, उनके लिए भी ये संदेश है कि जो मंत्र माता का दें या भोलेनाथ का दें, जिस देवता का दें, उस मंत्र का कीमत क्या है। उस मंत्र का, वो माँ के मंत्र का कीमत का 51,000, 2100, 1,00,000 जो कुछ भी हो है, हमारे हिसाब से तो उसकी कीमत अथाह है। उसका कीमत कोई चुका ही नहीं सकता, और गुरु के ज्ञान का भी कोई कीमत चुका नहीं सकता। ये एक बाजार बन चुका है, बिक्री हो रही है गुरु मंत्र की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप लोग जैसा समझो। तो उसी बात पे जो बात करने वाली वो बात रख रही हूँ। एक गुरु थे, वो बहुत दिन तक साधना किए, तप किए। साधना तप करने के बाद उनको सिद्धि मिली, माता की मिली। तो उन्होंने माता से वरदान मांगा, तो माता ने उनको वरदान दिया, जो उनका मांग था वो पूरा किया। फिर माता ने बोला कि ऐसा है कि तुमको भी एक मैं तुमसे वचन ले रही हूँ कि तुम मेरे शरण में आए हो तो तुम्हारा उद्धार भी करना मेरा धर्म है। तो तुम जब तक धरती पर रहना तब तक वस्त्र मत पहनना, बिना वस्त्र का रहना, दिगंबर रहना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद कुछ दिन बीत गया, वो ऐसे ही रहते थे, बिना वस्त्र का रहते थे। कुछ समय के बाद उनका बहुत धीरे धीरे चर्चा होने लगा कि ये बहुत ज्ञानी हैं, बहुत तेजस्वी हैं, बहुत इनके पास अच्छी विद्या हैं, इनके पास जाने से दुख दूर हो जाता है। तो धीरे धीरे लोग उनके पास जाने लगे। माँ ने बोला था कि तुम वस्त्र मत पहनना है और किसी को ज़्यादा ज्ञान मत देना। तो वो अपना धीरे धीरे ज्ञान भी देने लगे। तो फिर उसके बाद चर्चा होने लगी, ज्ञान देने लगे, तो धीरे धीरे चर्चा होने लगी। उसके बाद लोग बढ़ने लगे, आने लगे। तो कुछ लोग जो आसपास के थे तो बोलने लगे गुरुजी से, गुरुजी ऐसा है कि हम लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, तो हम लोगों को शर्म लगता है। गुरुजी आप बिना वस्त्र के रहते हो, आपको हम एक छोटा पहले के ज़माने में लिंगोटा चलता था, तो हम ला कर के लिंगोटा देते हैं, कम से कम आप वही पहन लिया करो। तो बहुत सोच समझ के फिर गुरुजी सोचें कि चलो ठीक है, ये लोग कह रहे हैं, तो बोले ठीक है आप लोग दे देना, हम पहन लेंगे। तो गुरुजी ने स्वीकार कर लिया। अब वो लिंगोटा पहनने लगे, सबके बीच में बैठने लगे, भीड़ बढ़ने लगी, ज्ञान बांटने लगे। थोड़े थोड़े पैसे में, जैसे आज लोग के गुरु हैं, थोड़े थोड़े पैसे में मंत्र दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं अपना बैंक बैलेंस भरने के लिए। न जाने वो क्या करेंगे, मरेंगे तो लेके जाएंगे, क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं हमको तो आता।
ऐसा नहीं करना चाहिए, गरीबों का खून नहीं पीना चाहिए। जब शरण में कोई आया है आपके यहाँ आके अपना पात्र फैलाया है कि हम हमें ज्ञान दे दीजिए, हमारे पात्र में कुछ भी डाल दीजिए, हमारा मार्गदर्शन करिए, हमको आगे बढ़ाइए, तो उनको ज्ञान देने का, आगे बढ़ाने का चार्ज नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो भी ऐसे ही करने लगे। करने के बाद कुछ समय बीत गया। बीतते बीतते वो थोड़ा सा अपना गांव वाले जगह दे दिए, उसमें वो एक छोटा सा घर बना लिए, मड़ई झोपड़ी जो कुछ है डाल लिए। डालने के बाद और कुछ दिन के बाद एक चूहा आ गया उनके घर में। आ करके वो धीरे धीरे उनके जितने भी वस्त्र छोटे थे वो जो पहनते थे वो काटने लगा तो वो बहुत परेशान होने लगे। अब उनको आदत बन गई थी पहनने की। तो जब सब लोग आए सवेरे तो बोलने लगे कि हमारा जो आप लोग देते हो, हमारा वो वस्त्र जो हम पहनते हैं, जो लिंगोटा पहनते हैं, मतलब उसको चूहा काट दे रहा है। अब मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। 2-4 चूहा धीरे धीरे आने लगे। अब वो राशन रखने लगे, सामान धीरे धीरे इकट्ठा करने लगे। तो चूहा हुआ तो ऐबे करेंगे जंगल में। फिर उसके बाद लोग ने बोला कि गांव वाले लोग ने बोला कि ऐसा है गुरुजी कि हम रास्ता बता रहे हैं, आप हो सके अपनाओगे। तो बोले बताइए क्या है, हम ज़रूर अपनाएंगे। बोले ऐसा है कि हम एक बिल्ली ला के दे देते हैं, जो वो बिल्ली रहेगी ना तो जितने चूहे आते हैं सब चूहे को वो खा जाएगी, और ये तो चूहे डर के मारे भाग जाएंगे, और जितना आपका सामान नुकसान कर दे रहे हैं चूहे वो सब नहीं करेंगे। तो गुरुजी को लगा कि ये लोग अच्छे ही कह रहे हैं, हमारे लायक कह रहे हैं, चलो ठीक है। बोले ठीक है, ले आ देना। गांव वाले लोग ने एक बिल्ली ला के दे दिया। अब वो बिल्ली खाने लगी, घूमने लगी, घर में रहने लगी, इधर उधर जाके चूहा हुआ सब खाने लगी, पकड़ने लगी। गुरुजी बहुत आनंदित हुए, चलो बलाए हटा, चूहा मर गया, भाग गया, बिल्ली अच्छी है चूहे से। फिर उसके बाद बिल्ली के पेट में बच्चा था, तो कुछ दिन के बाद बिल्ली ने बच्चा दिया। तो जब बच्चा दिया, बच्चा देते समय बिल्ली ख़त्म हो गई, मर गई। तो मर गई तो छोटे छोटे बच्चे थे। तो अब गुरुजी सोचे कि अब हम क्या करें, अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, इनको भूख लगी है, अब हम कहाँ से इनके लिए दूध लाएं, क्या करें। तो वो गांव वाले लोग जब फिर दूसरे दिन आए तो उन्होंने बोला कि देखो जो बिल्ली है वो मर गई बच्चा देने के बाद, और ये बच्चे भूखे हैं, छोटे छोटे हैं, रो रहे, चिल्ला रहे हैं, बहुत माया लग रहा है, इनको दूध कहाँ से मिलेगा। तो गांव वाले लोग बोले गुरुजी आप इतने अच्छे हो, इतना बच्चे की चिंता कर रहे हो, बिल्ली के बच्चे का, चलो कोई बात नहीं, हम लोग सब इकट्ठा हो करके थोड़े थोड़े पैसा मिला करके आपको एक छोटा सा गाय ला के दे देते हैं। गाय ला के दे देते हैं गुरुजी, आप वो दूध भी देगी, आप भी थोड़ा खा लोगे और बच्चे को भी पिला दोगे। आई जंगल तो है ही है, घास खा करके गाय रह लेगी, कोई ज़्यादा चारे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। गुरुजी सोचे चलो अच्छी बात है, ये लोग गाय दे देंगे, हमको भी थोड़ा दूध मिल जाएगा, ये बच्चे लोग भी पी लेंगे जो बिल्ली के हैं। अब गांव वाले लोग गाय भी दे दिए। गाय देने के बाद वो गाय दूध तो देने लगी। अब बच्चे भी बिल्ली के दूध पीने लगे, गुरुजी भी पीने लगे। अब वो गाय कुछ दिन के बाद एक गाय से दो तीन ऐसे ही गाय होती गई, बच्चे मतलब गाय के भी होते गए, ज़्यादा हो गए धीरे धीरे। गुरुजी सोचे इतना सारे दूध हम क्या करेंगे, तो दूध लेने वाले को बुलाएं कि जितना दूध है, हम तो अकेले हैं, कितना हम खाएंगे, दूध को बेच देते हैं, थोड़ा पैसा भी मिल जाएगा। तो दूध भी गाय का वो बेचने लगे, पैसा मिलने लगा। पैसा मिलने के बाद गुरुजी सोचें बारिश हो रही है, बारिश में जो मड़ई झोपड़ी है इसमें से पानी चूता है, ऐसा करें कि एक छत वाला घर बना लें। छत वाला घर पैसा इकट्ठा करके बना लिए। 2-4-10 गाय धीरे धीरे बच्चे सब उसके हो गए थे, तो उसको भी एक रखने के लिए बना लिए। अब अच्छा अपना व्यवस्था बना लिए सब बढ़िया से। कुछ दिन के बाद चर्चा होने लगा कि गुरुजी के पास बहुत पैसा हो गया, बहुत पैसा हो गया, बहुत दूध निकलता है,
बहुत पैसा हो गया, अब उनका कारोबार यही होने लगा, अब भगवान से वो विमुख होने लगे। इतना आप लोग समझ लीजिए, जितना जंजाल बढ़ाएं भगवान से विमुख होने लगे, माता से विमुख होने, क्योंकि माता ने बोला था कि तुम न वस्त्र पहनना न ज़्यादा अपने ज्ञान का चर्चा करना, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो वो उस बात को माता का नहीं माने, लालच में आ गए। कुछ दिन के बाद जब गांव से 2-4 चोर गुजर रहे थे, वहीं विश्राम करने लगे, तो वो सोचें कि अरे ये तो घर बहुत बड़ा है, यहाँ गाय भी है, बहुत सारी गाय भी है, दूध भी देती होगी, इसके पास पैसा भी बहुत होगा, इसका मकान भी अच्छा दिख रहा है, अमीर है। और चोर घुस गए और गुरुजी का बहुत बुरी तरीके से हत्या कर दिया। बहुत बुरी तरीके से उनको चाकू से मार के हत्या कर दिए, और जो पैसा कौड़ी था वो भी ले गए, और गुरुजी का जो मुक्ति था वो बिगड़ गया। तो इस बात का मतलब, इसके लिए मैं उदाहरण दे रही थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि माता का कृपा से, कोई देवी देवता के कृपा से अगर आपको ज्ञान मिल गया है, उनकी कृपा मिल गई है, तो किसी गरीब को इस तरीके से नहीं लूटना चाहिए। हो सके तो आप उसको पार उतारो, हो सके तो उसको ज्ञान दो, उसके पास जो समर्थ है आपको अर्पण कर रहा है, दे रहा है आपको, तो वो स्वीकार कर लो, मांग न रखो। कोई मंत्र का, कोई ज्ञान का मांग नहीं होता, वो मांग नहीं होता, वो बदुआएं लगती है। वो बेचारा गरीब है, कैसे कैसे 2-2 पैसा जोड़ करके वो बटोर रहा, अपना परिवार चलाना उसको मुश्किल पड़ रहा इस महंगाई की दौड़ में, और उससे मांग कर रहे हो कहीं इस बहाने, कहीं उस बहाने, कहीं इस बहाने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक बनाई हूँ कि थोड़ा किसी के काम आएगा और ज्ञान मिलेगा, और जो लालची गुरु हैं उनको भी थोड़ा ज्ञान होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी करोगे धरती पर यही रह जाएगा, छोड़ के अकेले जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान के यहाँ जाने के बाद डंडे मिलेगा, दंड के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मनुष्य की ज़िंदगी पाए हो तो कुछ अच्छा कर्म करके जाओ, कुछ अपने लिए कर्म बना लो, ज्ञान दे के बना लो, या धर्म करके बना लो, किसी को आगे बढ़ा के बना लो, किसी के सर पर हाथ धर उसकी ज़िंदगी संवार के बना लो। तुम्हारे पास समर्थ है तो तुम किसी बहन बेटी को ब्याह शादी में उसके कुछ पैसा दान करके बना लो, या कोई गरीब है उसका जो कुछ परेशानी उसका दूर करके कर दो। ऐसा ना करो कि बस भरते रहो, अपना बैंक भरो, बैलेंस भरो, ये भरो, नाम पर बोलो हम अवघड़ हैं, हम दानी हैं, हम बहुत बड़े गुरु हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पीड़ित इंसान आता है वो तो पीड़ित खुद से ही रहता है। घर से उसको गरीबी भी रहती है, कुछ डॉक्टर लूट लेते हैं, कुछ तांत्रिक लूट लेते हैं। तो सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म पे रहो, सनातन धर्म वाले हो, धर्म पे रहो, अच्छा कर्म करो कि अगले जन्म में फिर कभी मनुष्य का ज़िंदगी मिल जाए तो फिर तुम्हें भाग्य मिल जाए अच्छा कर्म करने का। नहीं तो कीड़े मकोड़े बन के अगले जन्म में फिर मिलेगी, कुत्ते बिल्ली बन के, जैसे कुत्ते जूठे खाते हैं, मारे जाते हैं, भगाए जाते हैं, वैसे भगाए जाओगे, फिर मनुष्य की ज़िंदगी नहीं मिलेगी, बहुत पछताना पड़ेगा। मरते समय हर इंसान की आंख तड़र जाती है, मुंह से गंदगी निकलने लगता है, घबराने लगता है, चिल्लाने लगता है। क्यों चिल्लाता है? वो उस समय उसको सारी अपनी गलती याद आने लगती है कि मैंने ये गलती किया था, ये गलत काम किया था। मुझे कुछ क्षण के लिए और समय मिल जाता तो मैं अपना गलती सुधार लेता, अपना पाप काट लेता, मगर उस समय उसको क्षण वो नहीं मिलता है, जितना ये बर्बाद हो जाता है मरते समय वो नहीं मिलता है। भगवान से प्रार्थना करता है वो इंसान कि मुझे थोड़ा एक दिन का भी समय मिल जाए तो मैं सब दान पुण्य करके अपने कर्म कमाई को सही कर लूँ। उस समय वो सोचता है, घबराता है, रोता है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे इंसान हैं जो मरते समय कितना तड़फड़ा के प्राण निकलता है। उसको उस समय ज्ञान आता है, जिस समय उस कोई लायक वो नहीं रहता। अब बहुत पछताता है, पछता करके फिर 84 लाख जोनी में आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ डरना चाहिए, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, धर्म का भी कुछ मान्य रखना चाहिए। तो इसीलिए मैं सोची कि यूट्यूब पर वीडियो बना के डालती हूँ, जिसको अच्छा लगेगा
वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बॉक्स में अपना लिख करके बताएगा उसका मत क्या है, अच्छा लगा नहीं लगा कैसा लगा, तभी तो मैं समझूंगी अगला वीडियो डालूंगी। जय माता की।